नमस्कार सभी को। आज हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत पद परिचय के बारे में अध्ययन करेंगे। कक्षा 10 में सीबीएसई कोर्स में इससे संबंधित 4 अंक के प्रश्न आते हैं और अन्य कक्षाओं में भी प्राय 2 से 4-5 अंक तक के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए हम इसके बारे में विस्तार से अध्ययन करते हैं। पद परिचय। पद परिचय वाक्य में प्रयुक्त प्रत्येक सार्थक शब्द को पद कहते हैं तथा उन शब्दों के व्याकरणिक परिचय को पद परिचय, पद व्याख्या या पदान्वय कहते हैं। पद परिचय में उस शब्द के भेद, उपभेद, लिंग, वचन, कारक आदि के परिचय के साथ वाक्य में प्रयुक्त अन्य पदों के साथ उसके संबंध का भी उल्लेख किया जाता है। जैसे राजेश ने रमेश को पुस्तक दी। राजेश संज्ञा है, राजेश व्यक्तिवाचक संज्ञा है, पुल्लिंग है, एक वचन है, ने के साथ संबंध बता रहे। कर्ता कारक विकर्मक क्रिया दी के साथ। रमेश संज्ञा व्यक्तिवाचक, पुल्लिंग एक वचन, कर्म कारक। पुस्तक संज्ञा जातिवाचक, स्त्रीलिंग एक वचन, कर्म कारक। संज्ञा पद का पद परिचय। किसी भी संज्ञा पद के पद परिचय हेतु निम्न 5 बातें बतलानी होती है। संज्ञा का प्रकार, उसका लिंग, वचन, कारक तथा उस शब्द का क्रिया के साथ संबंध। संज्ञा शब्द का क्रिया के साथ संबंध कारक के अनुसार जाना जा सकता है। राम पुस्तक पढ़ता है। उक्त वाक्य में राम तथा पुस्तक शब्द संज्ञा है। यहाँ इनका पद परिचय उक्त 5 बातों के अनुसार निम्नानुसार होगा। राम व्यक्तिवाचक संज्ञा है, पुल्लिंग है, एक वचन है, कर्ता कारक है, पढ़ता है क्रिया का करता है। पुस्तक जातिवाचक संज्ञा है, स्त्रीलिंग है, एक वचन है, कर्म कारक है, पढ़ता है क्रिया का कर्म। सर्वनाम का पद परिचय। किसी सर्वनाम के पद परिचय में भी उन्हीं बातों का उल्लेख करना होगा जिनका संज्ञा शब्द के पद परिचय में किया था। सर्वनाम का प्रकार, पुरुष सहित, लिंग, वचन, कारक, क्रिया के साथ संबंध आदि। यह उसकी वही कार है जिसे कोई चुरा कर ले गया था। इस वाक्य में यह, उसकी, जिसे तथा कोई पद सर्वनाम है। इनका पद परिचय इस प्रकार है। यह निश्चयवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुष, स्त्रीलिंग, एक वचन, संबंध कारक, कार संज्ञा, शब्द से संबंध। जिसे संबंधवाचक सर्वनाम, स्त्रीलिंग, एक वचन, कर्म कारक, चुरा कर ले गया, क्रिया का कर्म। कोई अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुष, पुल्लिंग, एक वचन, कर्ता कारक, चुरा कर ले गया, क्रिया का कर्ता। विशेषण शब्द का पद परिचय। किसी विशेषण शब्द के पद परिचय हेतु निम्न बातों का उल्लेख करना होता है। विशेषण का प्रकार, अवस्था, लिंग, वचन, विशेष, उसके साथ संबंध। वीर राम ने सब राक्षसों का वध कर दिया। उक्त वाक्य में वीर तथा शब्द विशेषण है। इनका पद परिचय निम्नानुसार होगा। वीर गुणवाचक विशेषण, मूलावस्था, पुल्लिंग, एक वचन, राम विशेष के गुण का बोध कराता है। सब संख्यावाचक विशेषण, मूलावस्था, पुल्लिंग, बहुवचन, राक्षसों विशेष की संख्या का बोध कराता है। क्रिया शब्द का पद परिचय। क्रिया शब्द के पद परिचय में क्रिया का प्रकार, लिंग, वचन, वाच्य, काल तथा वाक्य में प्रयुक्त अन्य शब्दों के साथ संबंध को बतलाया जाता है। जैसे राम ने रावण को मारा। मारा क्रिया सकर्मक, पुल्लिंग, एक वचन, कर्तुवाच्य, भूतकाल। मारा क्रिया का कर्ता राम तथा कर्म रावण है। सवेरे मैं उठा, उठा क्रिया है। अकर्मक, पुल्लिंग, एक वचन, कर्तुवाच्य, भूतकाल। उठा क्रिया का कर्ता मैं और कर्म अन्वित। अव्यय शब्द का पद परिचय। अव्यय शब्द चूंकि लिंग, वचन, कारक आदि से प्रभावित नहीं होता, अतः इनके पद परिचय में केवल अव्यय शब्द के प्रकार, उसकी विशेषता या संबंध ही बताया जाता है। क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण के भेद, रीतिवाचक, स्थानवाचक, कालवाचक, परिमाणवाचक, उस क्रिया का उल्लेख जिसकी विशेषता बताई जा रही है। जैसे मैं भीतर बैठी थी और बच्चे धीरे धीरे पढ़ रहे थे। भीतर क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, बैठी क्रिया के स्थान की विशेषता बताता है। धीरे धीरे क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, पढ़ रहे थे ये क्रिया की रीति की विशेषता है। संबंध बोधक। संबंध बोधक के भेद, किस संज्ञा
अथवा सर्वनाम से संबंध है, जैसे कुर्सी के नीचे बिल्ली बैठी के बीच संबंध बोधक कुर्सी और बिल्ली इसके संबंधी शब्द है। समुच्चय बोधक भेदों का उल्लेख, जुड़ने वाले पदों का उल्लेख, जैसे तुम कॉपी और किताब ले लो लेकिन फाड़ना नहीं। और समुच्चय बोधक समानाधिकरण कॉपी किताब शब्दों का संबंध करने वाला, लेकिन भेद दर्शक विरोध दर्शक तुम ले लो तथा फाड़ना नहीं, इन दो वाक्यों को जोड़ता है। विस्मयादिबोधक भेदों और भावों का उल्लेख, जैसे वहां कितना सुंदर बगीचा है, ठीक मैं रोज आऊंगा। वाह विस्मयबोधक हर्ष उल्लास, ठीक विस्मयादिबोधक स्वीकार बोधक। पद परिचय कैसे पहचानते हैं? सबसे पहले आपको संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, अवधारक, निपात, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक आदि के बारे में जानकारी होनी चाहिए। उसके बारे में विस्तृत जानकारी के लिए ऊपर दिए गए कोष्ठक में पद पर क्लिक करें। इसके बारे में संक्षिप्त जानकारी नीचे दी गई है। अगर रेखांकित शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, पक्षी, भाव, जाति आदि के बारे में बताते हैं तो वह शब्द संज्ञा है। रेखांकित शब्द किसी संज्ञा के स्थान पर शब्द का प्रयोग, जैसे मेरा, मैं, तुम, आपका, उस, वह आदि शब्द है तो वह शब्द सर्वनाम। अगर रेखांकित शब्द किसी वस्तु, स्थान, पशु, पक्षी आदि की विशेषता बताता है, मतलब वह कैसा है, लंबा है, सुंदर है, डरावना है, मोटा है, पतला है आदि, तो वह शब्द विशेषण है। रेखांकित शब्द वाक्य में जो क्रिया है उसकी विशेषता बताता है तो वह क्रिया विशेषण है। जैसे कि क्रिया कब हो रही है, कल, अभी, दिन भर। क्रिया कैसे हो रही है, चुपचाप, अवश्य, तेजी से, धीरे से। क्रिया कहाँ हो रही है, अंदर, ऊपर, आसपास। क्रिया कितनी मात्रा में हो रही है, कम, पर्याप्त, ज्यादा। अगर रेखांकित शब्द किसी दो या दो से अधिक संज्ञा और सर्वनाम के बीच का संबंध दर्शाता है तो वह संबंध बोधक अव्यय, जैसे के पास, के ऊपर, जैसे बिल्ली कुर्सी के ऊपर बैठी, से दूर, के कारण, के लिए, की ओर। रेखांकित शब्द किसी दो वाक्यों के बीच का संबंध दर्शाता है तो वह समुच्चय बोधक अव्यय है, जैसे और, अतएव, इसलिए, लेकिन, परंतु, किंतु। अगर रेखांकित शब्द किसी विस्मय, हर्ष, घृणा, दुख, पीड़ा आदि भावों को प्रकट करते हैं तो वह विस्मयादि बोधक अव्यय है, जैसे अरे, वह, अच्छा आदि। रेखांकित शब्द किसी बात पर ज्यादा भार दर्शाता है तो वह निपात, जैसे भी, तो, तक, केवल, ही आदि। हिंदी भाषा में कई शब्द ऐसे हैं जिसका प्रयोग अनेक शब्द भेद, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि के रूप में किया जाता है। उदाहरण एक, मुझे एक पेन दो। विशेषण, एक को तो जाना पड़ेगा, या सर्वनाम हो। एक तो झूठ बोलते हो और माफी नहीं मांगते, क्रिया विशेषण हो गया। अच्छा, अच्छों की मित्रता करनी चाहिए, यह अच्छा संज्ञा शब्द है। पार्थ अच्छा लड़का है, यह विशेषण है। मुझे पहाड़ों में घूमने में अच्छा लगता है, यह क्रिया विशेषण है। क्या, बाजार से क्या लाना है, ये सर्वनाम। तुम क्या चाहते हो, ये क्रिया विशेषण है। चाहे चाहे तुम कुछ भी करो, काम होना चाहिए, तो यहाँ समुच्चय बोधक के रूप में चाहे का प्रयोग किया गया। मैं चाहे कुछ भी कर लूं, मैं तुम्हें बुरी ही लगती हूँ, यह क्रिया विशेषण। आप मत जाओ, सर्वनाम, ये मध्यम पुरुष है। तुम आप ही काम कर लो, ये निजवाचक सर्वनाम। हिंदी भाषा में कई शब्द ऐसे हैं जिसका प्रयोग अनेक शब्दों में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि के रूप में किया जाता है। जैसे कोई अंदर आ रहा है, ये सर्वनाम। काम करने के लिए कोई काम वाली चाहिए, यह विशेषण। कौन आया, ये सर्वनाम। कौन बच्चा शैतानी कर रहा है, ये विशेषण। अवकाश में जाना कौन कठिन है, ये क्रिया विशेषण। कुछ भी खा लो, ये सर्वनाम है। मुझे कुछ लड़के चाहिए, यहाँ कुछ विशेषण के रूप में। कुछ खा लो, ये क्रिया विशेषण के रूप में कुछ का प्रयोग हुआ। वह घर मेरा है, ये विशेषण है। वह मेरा घर है, ये सर्वनाम। निम्नलिखित पदों के पद परिचय बताइए। जैसे आज समाज में विभीषणों की कमी नहीं है। विभीषण ये देशद्रोहियों, ये संज्ञा है, जातिवाचक, बहुवचन है, पुल्लिंग, संबंध कारक। रात में देर तक बारिश होती रही,
यहाँ देर तक क्रिया विशेषण कालवाचक। हर्षिता निबंध लिख रही है क्रिया संयुक्त स्त्रीलिंग एक वचन धातु लिख वर्तमान काल क्रिया का कर्ता हर्षिता क्रिया का कर्म निबंध। इस पुस्तक में अनेक चित्र हैं। यहाँ अनेक विशेषण अनिश्चित संख्यावाचक बहुवचन पुल्लिंग विशेष चित्र। गांधी जी आजीवन मानवता की सेवा करते रहे। ये आजीवन के बारे में बताना क्रिया विशेषण है और कालवाचक। अन्य उदाहरण यह छात्र बहुत चतुर है। यहाँ पर यह विशेषण है सार्वनामिक एक वचन है पुल्लिंग है विशेष छात्र है। छात्र संज्ञा जातिवाचक एक वचन है पुल्लिंग है कर्ता कारक है क्रिया का कर्ता है। बहुत प्रविशेषण है। चतुर विशेषण गुणवाचक विशेषण है। विशेष छात्र है क्रिया अकर्मक एक वचन पुल्लिंग वर्तमान काल कर्तृवाच्य क्रिया का कर्ता छात्र। कई बार पूरे सभी शब्दों के वाक्य में पूछे जाते हैं और कई बार है जो किसी को अंडरलाइन कर दिया जाता है उसका बारे में आपको बताना होता है। तुम देर तक किसे देख रहे हो इसमें सभी का बताना। तुम सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम मध्यम पुरुष एक वचन है पुल्लिंग है कर्ता कारक है देख रहे थे और ये देख रही थी होता तो फिर आपको ये स्त्रीलिंग हो जाता। क्रिया का कर्ता देर तक क्रिया विशेषण कालवाचक देख रहे थे ये क्रिया से संबंध बता रहे। किसे प्रश्नवाचक शब्द देख रहे थे क्रिया संयुक्त क्रियाएं एक वचन पुल्लिंग भूतकाल धातु देख कर्तृवाच्य क्रिया का कर्ता तुम। रात को अचानक वर्षा होने लगी। इसमें रात को क्रिया विशेषण है कालवाचक होने लगी क्रिया से संबंध बता रहा है। अचानक क्रिया विशेषण रीतिवाचक होने लगी क्रिया से संबंध। वर्षा संज्ञा जातिवाचक स्त्रीलिंग है कर्म कारक होने लगी क्रिया का कर्म होने लगी क्रिया संयुक्त स्त्रीलिंग भूतकाल कर्मवाच्य क्रिया का कर्म वर्षा। अन्य उदाहरण अपने गांव की मिट्टी छूने के लिए मैं तरस गया। तो अपने ये विशेषण है सार्वनामिक एक वचन है पुल्लिंग है विशेष से गांव। गांव की ये संज्ञा है जातिवाचक एक वचन पुल्लिंग संबंध कारक कारक की। मिट्टी संज्ञा है द्रववाचक। मैं सर्वनाम उत्तम पुरुष एक वचन पुल्लिंग तरस गया क्रिया का कर्ता। तरस गया क्रिया अकर्मक संयुक्त भूतकाल एक वचन है पुल्लिंग है कर्म तो वाच्य कर्ता मैं। निर्धन लोगों की ईमानदारी देखो। यह निर्धन शब्द विशेषण है गुणवाचक विशेषण बहुवचन है। तो निर्धन लोगों सबसे पता लग रहा है कि ये बहुवचन पुल्लिंग है विशेष लोगों लोगों की ये संज्ञा है जातिवाचक बहुवचन पुल्लिंग संबंध कारक कारक की। ईमानदारी संज्ञा भाववाचक कर्म कारक देखो क्रिया का कर्म देखो क्रिया सकर्मक क्रिया है बहुवचन है। धातु देख वर्तमान काल क्रिया का कर्म ईमानदारी। यह पुस्तक मेरे मित्र की है। इसमें यह विशेषण है सार्वनामिक विशेषण है एक वचन है स्त्रीलिंग है विशेष पुस्तक। पुस्तक ये संज्ञा जातिवाचक एक वचन स्त्रीलिंग कर्म कारक है क्रिया का कर्म। मेरे सर्वनाम पुरुषवाचक उत्तम पुरुष पुल्लिंग एक वचन संबंध कारक। मित्र की संज्ञा जातिवाचक एक वचन पुल्लिंग संबंध कारक कारक की है क्रिया से संबंध है क्रिया वर्तमान काल एक वचन। अब ये कुछ अभ्यास प्रश्न है तो आपको उपरोक्त पद परिचय के आधार पर इनके आपको हल करना है। मैं एक बार इनको पढ़ देता हूँ। रेखांकित गहरे पदों के पद परिचय बताइए। आज समय समाज में विभीषणों की कमी नहीं है तो यहाँ विभीषणों का पद परिचय देना आपको। विभीषणों देशद्रोहियों इसके बारे में आपको बताना। रात में देर तक बारिश होती रही इसमें देर तक का आपको परिचय देना है। हर्षिता निबंध लिख रही है तो लिख रही है का इसमें आपको परिचय देना है। इस पुस्तक में अनेक चित्र हैं तो अनेक का आपको पद परिचय देना है। गांधी जी आजीवन मानवता की सेवा करते रहे इसमें आपको आजीवन का पद परिचय देना है। निर्धन लोगों की ईमानदारी देखो इसमें पूरे वाक्य का पद परिचय देना। निर्धन लोगों की
ईमानदारी और देखो। यह पुस्तक मेरे मित्र की है, इसमें भी पूरे पंक्ति का पद परिचय देना है। यह पुस्तक का मेरे मित्र की है। नेहा यहाँ इसी मकान में रहती है, यहाँ भी पूरे वाक्य का पद परिचय देना है। नेहा इसी रहती यहाँ मकान में। इसी के साथ ये पद परिचय का पाठ पूरा होता है। प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। धन्यवाद। थैंक यू।